हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 कविता कैरियर कोकिला, जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है, उपस्थित हुई हूँ। और आज मैं संक्षिप्त कवि परिचय और कविता की व्याख्या आपको स्पष्ट करूंगी। तो शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। और जब ये केवल 16 वर्ष की आयु में थे, तब ये शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए थे। उस समय पढ़े लिखे बहुत कम युवक मिलते थे, कम लोग पढ़े लिखे होते थे, इसलिए और शैक्षिक योग्यता भी उस समय कम ही मान्य होती थी। मैट्रिक हो गया, क्लास 10th हो गया, वहां तक बहुत कम लोग जो इतना पढ़ जाते थे उनको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। वास्तव में उन्हें नॉलेज भी बहुत ज्यादा उस समय होती थी। आज तो 10th आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पास कर ली जाती है। और बाद में इन्होंने अपना शिक्षक पद छोड़कर, अध्यापन का कार्य छोड़कर, एक प्रभा पत्रिका निकलती थी, उसने संपादन का कार्य शुरू कर दिया था। कर्मवीर और प्रताप, इन पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता चतुर्वेदी जी ने अपने जेल प्रवास में लिखी थी, जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। चूंकि ये मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुकी हूं कि हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, उन सब ने हमारे देश के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। और उसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिए। देश को स्वतंत्र कराने के आंदोलन में भूमिका निभाने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। और वहां उनके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया जाता था, पशुवत व्यवहार किया जाता था। 10 बाई 10 की छोटी सी कोठड़ी में उन्हें रखा जाता था और ऐसे सेल में रखा जाता था कि जहां उन तक बाहर की कोई सूचना ना पहुंच सके। ऐसा ना हो कि फिर ये कोई नया आंदोलन खड़ा करते। और जेल में एक अपराधी की, बहुत जो भयंकर अपराधी होता, जंजीर में उनको जकड़ कर रखा जाता था। और ऐसा वो उनका, अंग्रेज जो थे वो भारतीय क्रांतिकारियों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए ऐसा करते थे। परंतु भारतीयों पर इसका उलट प्रभाव होता था, विपरीत असर होता था। और वो नया आंदोलन नए उत्साह के साथ शुरू करते थे। इसी कारण से आज हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र हैं, आजादी में सांस ले रहे हैं, आजाद सांस ले रहे हैं। पर कभी हमें यह अवश्य अपने अतीत में झांकना चाहिए कि इसके पीछे अपने जन्म की, अपने सर्वस्व की कितने हमारे महापुरुषों ने, कितने हमारे साहित्यकारों ने, कितने हमारे युवाओं ने बलिदान दिए हैं, उसे नहीं भूलना चाहिए। कविता शुरू करती हूं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। आधुनिक काल की कविता है, मुक्तक छंद में लिखी गई है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। और यहां कवि जेल प्रवास में कोयल को एक रात, अंधेरी रात है, जब चीखते हुए सुनते हैं, कूकते हुए नहीं, मैंने कहा चीखते हुए सुनते हैं, तो कवि उससे पूछ रहे हैं कि कोयल, ये तो बताओ कि तुम क्या गा रही हो, क्या कहना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, क्योंकि तुम हूक, तुम्हारी वेदना वाली चीख सुनाई दे रही है मुझे, ये तुम्हारी कूक नहीं है, जिसे सब लोग कर्णप्रिय मानते हैं, बहुत प्यार से उसे चुप रहकर सुनते हैं, वैसी कूक नहीं है ये चीख है, वेदना से भरी है। तो तुम क्या संदेश देना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है,
कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। जेल ईश्वर न करे कभी किसी को जेल का दर्शन करना पड़े, परंतु जेल ऊंची और गोल घेरे में दीवारें होती है जिसमें से अपराधी बाहर निकलकर भाग नहीं सकता। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, काली दीवारें इसलिए कि अंदर जो बैरक सेल बने होते हैं उनमें रोशनी, सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए वो अंधेरी। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, गोल चक्करदार जैसे मैंने कहा है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, क्योंकि यहां क्रांतिकारियों को अंग्रेज अपराधियों की भांति उन्हीं के साथ रखते थे। हालांकि उनसे अलग इसलिए रखते थे कि कोई सूचना बाहर की उन तक न पहुंच जाए, फिर से कोई नया आंदोलन न छेड़ दे, कोई न्यूज़पेपर उन तक नहीं जाता था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, भोजन केवल इतना दिया जाता था जिसमें ये जीवित रह सके, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी केवल जीवित रहने तक का उन्हें भोजन दिया जाता था, न ढंग से जीने दिया जाता था और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था। केवल हमारे क्रांतिकारी बंधु तड़प कर रह जाते थे, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था, मारपीट गाली गलोच उनके साथ की जाती थी। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, बहुत कठोर पहरे में इन्हें रखा जाता था। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, यानी कहने का तात्पर्य कि अंग्रेजों की करनी भी काली थी और उनका शासन भी काला था, प्रशासन भी काला था। इसलिए वो हम भारतीय क्रांतिकारियों के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। हिमकर यानी चंद्रमा निराश कर चला रात भी काली, चूंकि अमावस्या की अंधेरी काली रात थी, तो इसलिए चूंकि देश में निराशा का वातावरण था, हम अंग्रेजों से मुक्ति पाएंगे अथवा नहीं, ये देश छोड़कर जाएंगे, हमारा देश आजाद होगा कि नहीं, ऐसे निराशा भरे विचार उस समय हमारे क्रांतिकारी भाइयों के मन में आते थे। संदेह का भाव रहता था, हालांकि प्रयास पुरजोर कर रहे थे। और यहां ये बताया गया है कि इसी निराशापूर्ण वातावरण के चलते आज चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, इसलिए अंधेरी रात है। इस समय काली मां मई, इस अंधेरी रात में, हे काली कोयल, तुम क्यों जगी हो? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम किसका संदेशा लाई हो? कोयल बोलो तो। क्यों भूख पड़ी? तुम क्यों चीख रही हो? क्यों वेदना भरी चीख में तुम हूक रही हो, कूक रही हो? वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। क्या लूटा? क्योंकि पुराने समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अनेक मुगलों ने लूटा, अफगानों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, पर आज फिर से हमें गर्व होना चाहिए कि कोरोना महामारी के चलते भी पुनः हमारा देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब पुनः हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। हमें आशान्वित रहना चाहिए। क्या लूटा मृदुल वैभव, रखवाली सी कोकिल बोलो तो। तुम तो हमारे इस वैभव की, देश की संपदा की, संपन्नता की रखवाली हो। क्या लुट गया? तुम ऐसा क्यों चीख रही हो वेदना वाली कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी। क्या तुम पगला गई हो जो इस आधी रात में, अंधेरी रात में इस प्रकार वेदना वाली चीख में चीख रही हो? कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? क्या तुमने जंगलों की कोई भयंकर आग देख ली है, इसलिए उसको देखकर भयभीत होकर चीख रही हो? कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? जैसा मैंने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था, तो कवि ने उन्हें गहना बताया है, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए ये उनका उत्साह कम नहीं करते थे, बल्कि उत्साह वर्धन का काम करते थे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, मैं इन्हें हथकड़ियां नहीं कहूंगा,
क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के द्वारा पहनाए गए हमें गहने हैं, आभूषण हैं। हमारे लिए गर्व की बात है इन जंजीरों में जकड़ा जाना। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था और कोल्हू जो चलाया जाता है आज भी, हालांकि मशीनी युग है, आज कलयुग है, तो उस समय बैल उसको खींचते थे, पर यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों को बैल की तरह उसमें जोता जाता था। खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था और भारतीय क्रांतिकारी के पेट पर वो जुआ लपेट कर, रस्सा लपेट कर वो उसे खींचते थे, तब पानी निकलता था। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी क्योंकि पत्थर तोड़वाए जाते थे, हाथों में डांठे पड़ जाती थी, छाले पड़ जाते थे। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं मोट खींच रहा हूं पेट पर जुआ बांधकर, रस्सा बांधकर, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुएं से पानी नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि मैं अंग्रेजों के अहंकार को खींच खींच कर बाहर निकाल रहा हूं। उन्हें जल्द ही देश से बाहर भी हम ऐसे ही निकाल देंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में तुम मुझ पर दया करके, मुझ जैसे भारतीय क्रांतिकारियों पर दया करके करुणा दर्शा नहीं सकती हो, इसलिए तुम अर्धरात्रि में इस प्रकार करुणा दर्शाने वाली में चीख रही हो। कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, रात्रि का समय निस्तब्धता का, सन्नाटे का समय होता है, सब शांतिपूर्वक सो रहे होते हैं। अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, तुम इस सन्नाटे को, निस्तब्धता को चीरते हुए वेदनापूर्ण क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी नए विद्रोह का संकेत दे रही हो, नए आंदोलन के बीज बो रही हो, मुझे कोई संदेश दे रही हो। कोकिल बोलो तो। काली तू काल रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, मेरी पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। कवि ने, क्योंकि वातावरण कालिमा पूर्ण था, निराशापूर्ण था, इसलिए कहा काली तू, कोयल काली होती है, रजनी भी काली, रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली, अन्यायपूर्ण कार्य, भारतीय क्रांतिकारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए अंग्रेजी शासन की करनी भी काली थी। काली लहर कल्पना काली, उस समय देश में निराशा की लहर व्याप्त थी और मन में जो विचार आते थे वो भी निराशापूर्ण होते थे, इसलिए काली लहर कल्पना काली, विचार काले थे। मेरी काल कोठरी काली, क्योंकि प्रकाश नहीं पहुंच पाता था, इसलिए काल कोठरी थी। टोपी काली कमली काली, जेल में रहने वाले अपराधियों को काला कंबल काली टोपी दी जाती थी उस समय। यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों को भी अपराधी मानकर काली टोपी पहनाई जाती थी, काली कंबली उन्हें ओढ़ने के लिए दी जाती थी। मेरी लोहो श्रृंखला काली, लोहे की जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। पहरे की हुंकृति की ब्याली, उस पर जो पहरेदार है वो तीखी आवाज में नागिन की तरह पुकार लगाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई नागिन डस रही हो, जैसे वो चीखते हैं। ब्याली नागिन की तरह डसते हुए प्रतीत होते थे। तिस पर है गाली है आली, क्योंकि वो भारतीय क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण, गाली गलोच तक का व्यवहार करते थे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, हे कोयल, तुम इतने मधुर गीत गाती हो, कूखती हो, और देश पर हमारे एक काला निराशापूर्ण वातावरण व्याप्त है, ऐसे में तुम स्वयं को, अपने बोल को, अपनी कूक को मरने पर आमादा क्यों हो रही हो। कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इन्हें क्यों बिसराने का प्रयास कर रही हो। कोकिल बोलो तो। क्यों इन्हें बर्बाद करना चाहती हो। कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, यहाँ कोयल से कवि ने अपनी तुलना की है, क्योंकि कोयल को स्वच्छंद आकाश मिला है, हरियाली डाली पर वो स्वतंत्र है, और कवि को एक काल कोठरी 10 बाई 10 की कोठरी में रहना पड़ता है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा न भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार।
तुम तो नभ भर में संचरित हो सकती हो, विचरण कर सकती हो, स्वच्छंद हो, मुझे तो 10/10 में ही रहना है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम जब कूकती हो तो वाह वाह प्रशंसा की जाती है, और मैं यदि यहां इन अपराधियों के अपराध से तंग आकर अन्याय से दुखी होकर रोता हूं तो वह भी अपराध मानकर मुझे दंडित किया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, तुम्हारे और मेरे जीवन में कितना कितना विषमता है, भिन्नता है। बजा रही थी इस पर रणभेरी, देखो तुम स्वतंत्र हो, तुम फिर भी रणभेरी की तरह चीख रही हो, बजा रही हो। कोकिल बोलो तुम, इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस चीख पर, तुम्हारी इस पुकार पर, अपनी कृति के द्वारा मैं और क्या कर सकता हूं? मैं अपनी रचना के द्वारा और क्या कर सकता हूं? क्या लिख सकता हूं लोगों को जागृत करने के लिए? क्या कविता लिखूं, क्या लेख लिखूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, देश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। मैं अपनी वाणी के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, हे कोयल, इस संसार के लोगों में और क्रांतिकारी कैसे उत्पन्न करूं? मोहन के व्रत का लोगों तक कैसे मैं संचार करूं, कैसे लोगों तक पहुंचाऊं कि लोग जागृत हों और देश के आंदोलन में अहम भूमिका निभा सकें? कोकिल बोलो तो यहां ये आधुनिक काल की कविता हमारी समाप्त हो जाती है। अगले अंक में इसके प्रश्न और उत्तरों पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगी। धन्यवाद।